तो बिल्डिंग कोई दूसरी नहीं थी, उसी बिल्डिंग के अंदर का, यानी जहाँ पे मैं खड़ा था वहीं का दूसरा सेक्शन था जहाँ टिकट काउंटर था। उद्देश्य के लिए मुझे 1.5-2 किलोमीटर चलाया हम लोगों को, इतने बैग्स लेके, और क्या बताऊँ कितनी परेशानी हुई। सेंट पीटर्सबर्ग का जो एक फुटबॉल स्टेडियम है, ये फुटबॉल स्टेडियम ये पुल जो बनाया हुआ है ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। स्टेडियम को मुझे अंदर से देखना है, बाहर से देख लिया ये काफ़ी बड़ा है। आने के बाद कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि टिकट काउंटर बंद है। देखने का तो बड़ा मन था लेकिन क्या करें, चलो खैर अभी थोड़ा सा यहाँ पे घूम लेते हैं और यहाँ का मैप देख लेता हूँ कि ये कहाँ पे अभी जाना है हमें और क्या क्या देख सकते हैं यहाँ से। स्टेडियम को पूरा चक्कर लगा के वापस आ गए अभी इस मेट्रो स्टेशन पे। आज तारीख है 19 जून और अभी सुबह के बजे हैं 10:45 और हम लोग यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग के बस स्टैंड पे खड़े हैं। यहाँ पे बोलते हैं ऑटोबूस करके बोलते हैं, बस को बूस्ट बोलते हैं। ऑटोबूस पे सुबह 9 बजे आए थे। यहाँ पे आने के बाद मैं इस बस स्टैंड के अंदर आया और वहाँ पे टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन पे गया तो वहाँ पे एक लेडी थी, तो उनसे पूछा कि विली की नौगोरोद जाने के लिए कहाँ पे बस है। तो उन्होंने कुछ लिख के दिया एक कागज़ पे और कहा कि आपको दूसरी बिल्डिंग में जाना होगा, यहाँ से सीधा बाहर निकलिए और बाहर जाके लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाइए। तो मैं बिल्डिंग के बाहर निकल गया और आगे जाके लेफ़्ट में मुड़ा तो तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर घूम के वहीं फिर आया इसी बस स्टॉप पे, वापस अंदर आया, उसी लेडी के पास वापस गया कि हम लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन हमें ये मिला नहीं कि कहाँ पे नौगोरोद जाने के लिए बस है। तो सभी लोगों ने यहीं पे भेजा। तो उन्होंने वापस कहा कि आप दूसरी बिल्डिंग में जाइए टिकट के लिए, ये 2 अलग बिल्डिंग है। तो उन्हें एक तो इंग्लिश समझ में नहीं आ रही थी और मैं गूगल ट्रांसलेटर से उससे बात कर रहा था। तो एक मोहतरमा जो मेरे बाजू में ही खड़ी थी तो उन्होंने कहा कि आइए मेरे साथ, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। तो बिल्डिंग कोई दूसरी नहीं थी, उसी बिल्डिंग के अंदर का, यानी जहाँ पे मैं खड़ा था वहीं का दूसरा सेक्शन था जहाँ टिकट काउंटर था। उद्देश्य के लिए मुझे 1.5-2 किलोमीटर चलाया हम लोगों को, इतने बैग्स लेके, और क्या बताऊँ कितनी परेशानी हुई। फिर वहाँ पे जाके मैंने उनसे कहा कि मुझे विली के नौगोरोद के लिए टिकट चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपके पासपोर्ट दीजिए। फिर मैंने अपने पासपोर्ट, हम दोनों के पासपोर्ट निकाले। पासपोर्ट निकालने के बाद उन्हें दिए 550 पर पर्सन, ऐसे 1100 रूबल के 2 टिकट दिए उन्होंने। अभी हमारी बस है 11:30 की, यहाँ से निकलेंगी और जाएंगी विली की नौगोरोद। तो मैं फिर वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि हम कहाँ कैसे जा रहे हैं। और अभी बस स्टैंड के अंदर से प्लेटफॉर्म की तरफ आ गया हूँ मैं। यहाँ पे एक स्क्रीन होती है जिस पे आपका बस नंबर और बस का वक्त लिखा होता है, जो कि 15 मिनट पहले अनाउंसमेंट होता है कि आपका प्लेटफॉर्म नंबर क्या है। तो हमारे ये जो टिकट है इस पर प्लेटफॉर्म नंबर नहीं लिखा था, लेकिन स्क्रीन पे आया है कि हमको 4 नंबर पे जाना है। अभी ढूंढते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4। ये तो 1 है, 2, 3, 4। अच्छा, वहाँ पे मिल गया, सामने की तरफ है। इस पे बस नंबर भी लिखा होता है, देखिए जैसे ये 942 बस नंबर लिखा है और 11:30 ये वक्त भी लिखा हुआ है। यहीं पे हमारी बस अभी आएगी। बस में हम लोग बैठ गए हैं। अभी 5 मिनट के बाद यहाँ से बस छूटेगी और बीच में कितने स्टेशन लगेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन अब ये बस जा रही है। मैंने कंफर्म कर लिया है कि ये विली की नौगोरोद के लिए ही जा रही है, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था कि टिकट पे आखिर लिखा क्या है, क्योंकि ये रशियन लैंग्वेज में पूरी टिकट है, इंग्लिश कुछ भी नहीं। तो देखिए इस तरह की बस है, जैसे अपने यहाँ वोल्वो होती है उस तरह की बस है, काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है।
चार्जिंग पॉइंट है। अगर कैमरा मोबाइल कुछ अगर डिस्चार्ज होता है तो वहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग कम हो तो भी कर सकते हैं। दोपहर के बज गए हैं अभी 3 और 3 बजे हम लोग यहाँ पे दिल्ली की 9 बरात यहाँ पे पहुँच गए। अभी मुझे जाना होगा जहाँ पर मैंने रूम बुक किया है एयरबीएनबी का, उसका एड्रेस भी है, लेकिन कोई टैक्सी देखना होगी मुझे, क्योंकि कैसे जाना है मुझे पता तो नहीं। और ये जो सिटी है पता नहीं कितनी बड़ी है, छोटी लग रही है, लेकिन अभी देखेंगे टैक्सी वाले से पूछ के कितना दूर है क्या है। मैंने मैप में देखा था, गूगल मैप में, कि वहाँ से एक नदी गुज़रती है, तो उसके नज़दीकी है जहाँ पे मैंने रूम बुक किया है। शायद वहाँ पे टैक्सी खड़ी है, उसी से पूछता हूँ। अभी टैक्सी में पूछा हमने कि वहाँ पे हमें जाना है, एड्रेस दिखाया मैंने। उन्होंने 200 रुपये मांगे हैं, 200 रुपये। पहले 300 कह रहा था, लेकिन उन्हें कहा मैंने कि मैं 200 ही दूंगा, तो वो बोले ठीक है 200 रुपये में लेके जाता हूँ। चलता है अभी टैक्सी में, मैं बैठता हूँ आगे। इंग्लिश इंग्लिश नहीं आ रही है। Откуда приехали? Родом откуда? Приехали? क्या? Индия? इंडिया, इंडिया, यस। Индира Ганди. इंदिरा गांधी, यस। Это все, что я знаю об Индии. ट्रेन के लिए भी यहीं पे शायद स्टॉप है, क्योंकि बस स्टॉप और जो ट्रेन के स्टॉप है वो सभी तरफ नज़दीक ही है। और यहाँ भी एक ट्रेन स्टॉप है जो शायद सेंट पीटर्सबर्ग से ट्रेन आती है यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम लोग गाड़ी में आ रहे थे, तो इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे देखने के लिए क्रैम्बल करके एक अच्छी जगह है, जो कि अभी रास्ते में ही है हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे। तो जाते समय वो हमें दिखेगा। देखिए अभी कैमरे में शायद आपको दिख रहा है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन इस तरफ से हमें जाना होगा। ये शाम को, आज शाम को या कल सुबह आके ट्राई करूँगा मैं यहाँ आने का। दिल्ली की नौगांव में ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन ये क्रैम्बल है और छोटे मोटे 2-3 गार्डन है। तो एक तो गार्डन में जाने की कोशिश करूँगा, कोशिश तो क्या, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा तो कुछ है नहीं यहाँ देखने के लिए, और हमें कल निकलना भी है। तो एक गार्डन और ये क्रैम्बल, ये दो जगह पे हम लोग जाने वाले हैं। और उसी के नज़दीक जो क्रैम्बल, तो उसी के नज़दीक ये गार्डन है, राइट? एम आई राइट? गार्डन क्रैम्बल, और क्रैम्बल के बाजू में ये गार्डन है, जो कि यहाँ पे एक ब्रिज है, उसके ब्रिज के ऊपर से हमें जाना होगा। और नीचे नदी है, रेखा नदी ऐसा कुछ कहते हैं, रेखा। हाँ, ये जो बता रहे वही कुछ नाम है, मुझे भी ठीक से पता नहीं, देखा होगा। देखिए बहुत ही खूबसूरत है। और ये क्रैम्बल, और यहाँ पे कुछ फेरी बोट्स है और बीच जैसा माहौल है, बीच जैसा माहौल है। नदी में काफ़ी लोग नहा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभी आने का मन बड़ा जल्दी कर रहा है। रूम पे जाके फ्रेश होके फिर जल्दी निकलेंगे। बहुत ही अच्छी जगह दिख रही है।
एड्रेस। चलो पहुंच गए यहाँ पे, अभी शायद यहीं पे है हमारा, अभी देखते हैं कैसे जाना है। Квартира, номер. Это Хутонская 8, вот. А квартира? Или телефон есть их? Телефон. यस यस। कौन से बिल्डिंग में जाना है ये तो पता चल गया, लेकिन जो हमारी होस्ट है ऐना, उसे शायद 15 मिनट लगेंगे आने के लिए, क्योंकि उसके नंबर पे अभी कॉल किया था और टैक्सी ड्राइवर को बात करने लगाया था, तो उन्हें कहा कि उन्हें 15 मिनट आने को लगेंगे। और जहाँ पे अभी यहाँ पे जहाँ आए हम लोग, यहाँ से दूसरी मंजिल 5 नंबर फ्लैट और 3 नंबर की बिल्डिंग, ऐसे जाना है। और ये है हमारा रूम एयरबीएनबी का, देखिए बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे एक हॉल है जहाँ पे एक सोफ़ा बेड है, और दूसरा एक जो बेड है वो कुर्सी टाइप में है, उससे सोफ़ा कर सकते हैं, यानी 2 लोग आराम से सो जाते हैं। और हमारा ये है किचन, और टॉयलेट बाथरूम भी बहुत ही अच्छा है। तो एयरबीएनबी लेने में कोई हरकत नहीं, क्योंकि आपको प्राइवेसी मिलती है और अच्छा भी रहता है। जैसे आपको स्पेशली किचन होता है आपका, और बेडरूम में भी आप होते हैं, आपको टीवी होता है देखने के लिए, ये चीज़ें मिलती है। हॉस्टल में कैसे, अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो फिर हॉस्टल ही ठीक है, क्योंकि अकेले के लिए तो हॉस्टल ही अच्छा रहता है। वहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं, जान पहचान होती है, और जैसे सिटी के नज़दीक या दूर कहीं भी ले सकते हैं। लेकिन एयरबीएनबी में आपको चूज़ करना होता है, अगर सिटी से दूर होगा तो वही लेना होगा, या कुछ सिटी के अंदर भी मिल जाते हैं। फ्रेश होके रूम के बाहर अभी निकल गए हैं, और अभी हम लोग चल रहे हैं क्रेमलिन की तरफ, जो कि यहाँ से सीधा ही रास्ता ऐसा कहा है ऐना ने। और वहाँ पे तकरीबन 20 मिनट का रास्ता है, फिर हमें सीधा ही क्रेमलिन तक लेके जाएगा। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, शहर से दूर, और ये विलिकी नौगॉड एक छोटा गांव की तरह लग रहा है। सर्दियाँ काफ़ी ज़ोरों से पड़ती है, यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन -25 तक चला जाता है। तो यहाँ पे रोड पे आ गए हम लोग, कुछ होटल्स कर रहे हैं, शायद यहाँ पे रशियन खाना मिलता होगा, हाउस कबाब, हाँ ये कुछ इंग्लिश में लिखा है, शायद यहाँ पे कबाब मिलता है। देखिए ये हाउस कबाब, अपने यहाँ जैसे होटल के बड़े बड़े डोर होते हैं या घर के, वैसे यहाँ पे नहीं, बहुत ही छोटे छोटे दरवाजे होते हैं, पता ही नहीं चलता यहाँ पे कोई होटल है या कोई घर है या कुछ है। बिल्कुल ये समझने में थोड़ी कठिनाइयाँ होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे आपको यहाँ का माहौल पता चल जाएगा कि यहाँ पे कैसे घूमना है, कैसे घूमना है। और एक बात, यहाँ के लोग रूल्स बहुत ही अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। अगर यहाँ पे सिग्नल पे चलने का, अगर सिग्नल शुरू हुआ तो गाड़ियाँ रुक जाती है, कोई भी गाड़ी आगे नहीं आती ज़ेब्रा क्रॉसिंग के। तो जब चलने का सिग्नल ऑफ हो जाएगा तो चलने वाले चलते भी नहीं है, और उसके बाद गाड़ियाँ शुरू हो जाती है। और यहाँ पे दा का मतलब हाँ है, और नियत ना, और धन्यवाद को बोलते हैं पासिबा। थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज समझ में तो नहीं आ रही, लेकिन कुछ वर्ड्स जो है वो मैंने गूगल ट्रांसलेटर पे भी देखा था और कहीं पढ़ा या सुना भी था। जैसे मैं ये जाऊद यानी मेरा नाम, फिर आगे जो भी नाम वो कहना है, मैं ये जाऊद। 9 दिन हो गए तकरीबन हम लोग यहाँ रशिया में घूम रहे हैं, और कल का दिन ट्वेर में है। ट्वेर में एक रात है वहाँ पे हम लोग, फिर वहाँ से परसों निकलेंगे मॉस्को। परसों मॉस्को में आखिरी दिन है। परसों मॉस्को रात को 12:30
20 मिनट पे हमारी फ़्लाइट है मुंबई के लिए, जो कि वाया मस्कत ही है। आए थे भी वैसे और जाएंगे भी इसी रूट से। चलते चलते हम लोग नदी किनारे आ गए हैं और यहाँ पे इस नदी में देखा हमने बहुत ही बड़ी शिप है, बहुत बड़ी, यानी इस जगह को देख के तो ये लगता है कि ये बड़ी शिप है। इस बड़े जहाज़ के नज़दीक छोटे छोटे भी नौका है। देखिए, अगर कैमरे में शायद ठीक से नहीं दिखाई देगा। चलते चलते लगभग डेढ़ तो नहीं 3 किलोमीटर हो गए हम लोग चलते ही जा रहे हैं। अभी पहुंच गए नज़दीक क्रेमलिन के। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। अगर रिवर के किनारे किनारे आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। हम लोग अंदर से सिटी की तरफ से आए क्योंकि रास्ता पता नहीं था। और इस तरफ जो क्रेमलिन है उसके बिल्कुल नज़दीक ही लोग काफ़ी स्विमिंग कर रहे हैं इस रिवर में। वहाँ पे भी जाऊँगा मैं। वहाँ पे भी एक ब्रिज है, लेकिन वो दूसरी तरफ से काफ़ी दूर पड़ेगा, यहीं से आना होगा हमें।